हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी इस मंसूबे को नाकाबिल कबूल करार देकर हुकूमत से निकलने की धमकियां दे रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि इन नहरों की मंजूरी खुद आसिफ अली जरदारी ने दी है। इस मामले पर सिंध में शदीद एहतजाज हो रहा है, लेकिन अब मामलात में बेहतरी की सूरत दिखाई देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के कायद नवाज शरीफ की इस मामले पर पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स दूर करने की हिदायत के बाद दोनों जमातों में बात आगे बढ़ी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोन पर रब्ता किया और मुलाकात करके मसले को मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तफाक किया। अब क्या बात बन जाएगी या ये दोबारा जाके मामला जोर पकड़ सकता है? एहतशाम साहब, आपका क्या इस पर है? आपका मैं तज्जिया चाहूँगी। मौजूदा हम देख रहे थे कशीदगी बड़ी थी, ये अब कुछ बेहतरी की जानिब मामला जाएंगे, और या वाकई आप समझते हैं कि ये मामला है ही नहीं था, इस तरह का कोई ये स्टेटमेंट्स की हद तक था? देखिए आमना, ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह तौर पे अब सामने आ गई है कि भले पीपल्स पार्टी इससे डिनाई करे, लेकिन आपको याद होगा कि एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट हाउस में, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपने देखा इंटीरियर मिनिस्टर जो है ना नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब भी बैठे थे वहाँ पे, जहाँ तय किया गया था और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पे बात हुई थी, 6 नहरें निकालने की बात हुई थी, 2 पंजाब से, 2 सिंध से और 1 बलूचिस्तान से, इस पर एग्री किया था। अब ये असल मसला हुआ हमना कि आप देख लें, वो नेशनलिस्ट पार्टी जो मुर्दा हो चुकी थी, कौम परस्त पार्टियाँ, वो दोबारा से उन्होंने सर निकालना शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल ये हुई कि इनका एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अब ये लोगों को मिलने नहीं जा रहे थे, जिस तरह इनके लोगों पे आप देखें वज़ीरों पे भी हमले होते हैं। अब उनको लग रहा है कि इन्होंने स्टैंड लिया है, अब इनकी मजबूरी है, ये सामने आ गया, अदरवाइज़ ये चीज़ें तय हो गई थी, इसके बगैर नहीं हो सकती थी। अब 2 चीज़ें, एक तो बड़ी खबर मैं आपको दूंगा कि इस हवाले से अब होने क्या जा रहा है। देखिए हमना, जो ये आपका वाटर रिकॉर्ड है 1991 का, इसको तो हुकूमत ने कह दिया जी हम बिल्कुल इसको नहीं छेड़ेंगे, ये इसके लिए जो पानी जिस सूबे का हिस्सा बनता है उसको दिया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 1992 के इर्सा एक्ट में तब्दीली लाई जा रही है, उसको तब्दील इस तरह किया जा रहा है कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है, उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है पाकिस्तान में, कि वो बैठ के पानी के मसले के हल के लिए सब लोगों को बैठें और उनकी बात सुने और अपने तौर पे बताएं कि कौन गलत है कौन सही है। एक और बात जिस पे यही तय वहाँ पे की जाएगी कि ये जो कमेटियाँ बनेंगी कि वाटर लॉस कितना हो रहा है, उसके बाद ये है कि जी वाटर ऑडिट हुआ करेगा। इसके लिए जो है ना वफाक ये कह रहा है कि टेलीमेट्री सिस्टम, जिसको पीपल्स पार्टी अपोज कर रही है, उन्होंने कहा जी क्यों अपोज कर रहे हैं, ये लगा दिया जाए टेलीमेट्री सिस्टम, तो पता चल जाएगा कि किस सूबे को कितना पानी जा रहा है और ये बात ही ख़त्म हो जाएगी कि कुसैन का पानी चुरा रहा है। तो देखें ना, इस हवाले से तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। फिर ये है कि जो कहा जा रहा है कि जी पहले हर साल एक्सपर्ट्स बिठा लिए जाए ना, उससे उनसे पूछ लिया जाए, एक्सपर्ट ओपिनियन, तमाम स्टेक होल्डर्स हों साथ इस पर एक पेज पे, ताकि कोई ऐसा अब ये हम ना कंटेंशियस मसला ना आगे चले जी ना आए। दूसरा ये कि हम ना इस हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो खबर के तौर पे बता सकता हूँ आपको, वो ये है कि इर्सा का चेयरमैन जो है ना 1 साल के लिए अपॉइंट होता था, अब इसको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट देंगे। फिर यह है कि हर सूबे से एक वाइस चेयरमैन जो है ना वो भी लिया जाएगा, इर्सा का वो भी बैठेगा, और फिर ये मेजॉरिटी वोट के साथ जो है ना इसका फैसला किया जाएगा पानी के हवाले से, और कोई जिसको कहते हैं वीटो का हक किसी को नहीं दिया जाएगा। एक दूसरा इसमें यह है कि जो अब तय किया गया उसमें हम ना वो बता रहे हैं कि जी टोटल इसमें हमारे 27 वाटर सिस्टम है, जिसमें 16 बैराजेज़ हैं, 7 कैनाल्स हैं और 2 हेडवर्क्स हैं और 2 पुलों के ऊपर सिस्टम लगे हुए हैं। अब इसको सामने रखते हुए फैसला किया जाएगा कि किसको पानी किस तरह मिलेगा, और सिंध को राज़ी करने के लिए कहा जा रहा है कि रैनी कनाल जो है ना उस सिंध के लिए जो बड़े अरसे से है उसको बनाया जाएगा, उसका पानी सारा का सारा इनको दिया जाएगा। वो जो बात हो रही है चोलिस्तान की एक बड़ी 170 मील लंबी वाली, वो कहा जा रहा है कि भावलपुर सलमान की हेडवर्क से ली जाएगी और उसका पानी पंजाब से होकर सुतलत में जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जी बहरा अरब में जो पानी बह जाता है हमारा 30%, उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि ये सारा कुछ तय किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।